देखिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। उस समय दिया था जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, उसके बाद 1965 में भारत पाक का युद्ध था। उस समय जवानों की ज़रूरत थी, किसानों की ज़रूरत थी, क्योंकि अमेरिका आंखें दिखाने लगा था भी अनाज नहीं दूंगा अगर आप युद्ध पाकिस्तान से नहीं रोकोगे। तो वो नारे को तार तार करते हुए भाजपा ने जवान और किसान को अपनी सत्ता का सुख भोगने के लिए आमने सामने खड़ा कर दिया। जो किसान आंदोलन 2 हमारा 13 फरवरी से चला था, 13 फरवरी, 14 फरवरी और 21 फरवरी को जो कत्लेआम, जो गुंडागर्दी भाजपा सरकार के आदेशों से प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा कराई गई, जिसके आंसू गैस के, जहरीली गैस के गोले दागे गए, मोर्टार दागे गए, सीधी गोलियां चलाई गई। जो जिनेवा समझौते में जो जहरीली गैसें, जो केमिकल गैसें बंद थी, वो भी हमारे ऊपर प्रयोग की गई। तो अब एक और बात जो और ज़्यादा दुख देने वाली बात यह हुई कि इसी भाजपा सरकार ने जिन अधिकारियों ने 3 IPS और 3 HPS अधिकारियों को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए सिफारिश की, उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने किसानों पर सीधी गोलियां चलाई। हम तो इस सरकार से कहना चाहते हैं, अगर आपने इनको सच में अवार्ड देना है तो आप अवार्ड देना है तो उनको जम्मू कश्मीर में जो विदेशी आतंकवादी हमारे वहाँ हमले कर रहे हैं, रजौरी, पुंछ और डोडा में अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो वहाँ भेजिए, चाहे इनको पद्मश्री दिलवाना। तो अवार्ड किस किस को दोगे? बस्ताड़ा टोल प्लाजे पर घटना हुई, आयुष सिन्हा IAS थे, वो उस समय SDM थे, उन्होंने कहा भी ये नाका, इस नाके से अगर कोई किसान आ गया था उसका सिर फोड़ना, साबता किसान वापस नहीं जाना चाहिए। एक हरजिंदर खैरा इंस्पेक्टर है, उसने वहाँ एक का सिर फोड़ा, उसकी डेथ होगी। अब नवदीप जलवेड़ा को अरेस्ट किया था, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर भी उसी जो हरजिंदर खैरा ने किया। तो कितनी बातें करें। लखीमपुर खीरी में जिसने गाड़ियाँ चढ़ाई उसको भी टिकट से नवाजा गया। तो कैसा ही मानसिकता आप दर्शा रहे हैं। एक तरफ करनाल के अमूपुर में 4 जो खुल्लर जाति से हमारे सिख भाईचारे के हैं, उनके मकान तोड़े गए। वहाँ 88 एकड़ ज़मीन का रौला है, 200 घर हैं, तो उनमें से 4 को चिन्हित करके तोड़ा गया। और ये जो विपक्ष वाले लोग चलाते हैं, अगर किसी की रेडी को भी हटा दें तो कहते हैं गरीब की रेडी हटा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके चलाते हैं। इस पर क्यों नहीं बोला? ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ना कोई कांग्रेस वाले, ना JJP, ना NLO, ना आप, कोई पार्टी नहीं बोली। तो इससे भी बढ़कर जो एक शंभू मोर्चे पर जो इन्होंने गुंडागर्दी की थी, आपके जो गन्नौर के MLA हैं, उसके रेत माफिया के कुछ कपड़ा व्यापारियों के आड़ में BJP के जो अम्बाला से आए थे, उन लोगों ने भी आके वहाँ शंभू मोर्चे पर गुंडागर्दी की। तो हम कहना चाहते हैं, जब माननीय अदालत ने, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया भी रास्ते किसानों ने नहीं, रास्ते सरकार ने, भाजपा ने, हरियाणा सरकार ने रोके हैं, तो उनको खोला जाए। उसके बाद आज कहाँ हैं? कहाँ वो व्यापारियों के हमायती? कहाँ गए वो लोग? क्यों नहीं खुलवाते रास्ते? आए ना हमारे साथ, हम दिल्ली जाना है। तो इसलिए हम इस जो इन्होंने कानूनी हरकत की है, जो किसानों के ऊपर गोली दागने वालों को, किसानों को 5 किसानों की आंखें चले गई, शुभकरण को शहीद कर दिया और 433 गंभीर उससे जख्मी हो गए, उनको जो है राष्ट्रपति अवार्ड की सिफारिशें करते हैं, इनका चेहरा नंगा हो गया। आने वाले समय में 22 जुलाई को सोमवार को हमारी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस है, संयुक्त किसान मोर्चा, गैर नीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के साथ साथ बहुत सारे खेती बाड़ी माहिर, प्रकाश कामा रेड्डी जैसे जो वहाँ से हैदराबाद से आ रहे हैं, बहुत सारे आएंगे, बैठ के चर्चा करेंगे और उसका एक बड़ा प्रोग्राम देंगे। इसका विपक्ष को भी हम कहना चाहते हैं, आप भी किसान चलाते हो, सारे कहते हो, लेकिन इस मुद्दे पर क्यों चुप हैं? क्यों नवदीप जलवेड़ा का टॉर्चर पर चुप हैं? क्यों अमूपुर पर जब किसानों के घर तोड़े गए, 4 गाड़ी तोड़े गए, बाकी छोड़ दिए गए? तो क्यों ये जो इन्होंने बोला है, जिन्होंने किसानों पर गोलियां दागी, उनको आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? आपने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था जब पिछले आंदोलन में 2-2 लाख रुपए किसान, शहीद किसान को देंगे, 2-4 किसानों को देकर वो भी नहीं दिए गए। तो ये एक ही जो कुर्सी के लालची लोग एक ही तरह के, इसलिए हम गैर राजनीतिक मोर्चा की तरफ से लड़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसको और तेज़ किया जाएगा। और अब जैसे 400 पार वाले 240 पर रह गए हैं, ये किसानों के कातिलों को जो सम्मानित करने वाले लोग हैं, इनको आने वाले समय में, चाहे हरियाणा का चुनाव है, चाहे महाराष्ट्र का है, चाहे झारखंड का है, दिल्ली का, उसमें इनको जरूर दिखाएंगे कि कैसे किसानों को सम्मानित किया जाता है। जो किसानों को सम्मानित करने के बजाय आप किसानों को मारने वालों को सम्मानित करें, ये कभी भी किसान समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।